हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मोहसिन अब्बास की बात करें, पाकिस्तानी होस्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर, तो जनाब उन्होंने इस वक्त हीरा मंडी के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिस पर बहुत ज़्यादा तूफान बरपा हुआ है। क्या टिकटॉकर, क्या सोशल मीडिया के पर्सनस, क्या बहुत सारे दीगर कई शख्सियात जो हैं वो इस वक्त मोहसिन अब्बास को आड़े हाथों लिए हुए बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मोहसिन अब्बास ने जुमला जो इस्तेमाल किया वो तो बहुत ही सख्त था, लेकिन साथ ही साथ इस हवाले से उन्होंने एक स्टेटस भी लगाया जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। और इस हवाले से उन्होंने किसको टारगेट किया और किसका नाम लिया, हीरा मंडी के साथ किसको मंसूब किया, जिसके बाद जनाब सोशल मीडिया पर ये तूफान बरपा हुआ और सोशल मीडिया पर ये आग लगी। आपको बताएंगे आज की वीडियो में कि मोहसिन अब्बास हैदर किस तरह बुरे तरीके से फंस चुके हैं, और साथ में आपको बताएंगे कि माया अली की अगर बात करें तो उनके नए प्रोजेक्ट के हवाले से चंद तस्वीर सामने आई हैं और वो किसके साथ आई हैं वो आप खुद ही पहचानिएगा। और आपको बताएंगे सबा फैसल के हवाले से कि सबा फैसल ने भी अपनी जो काम वाली हैं उन तक को नहीं बख्शा, उनको भी जनाब इतना वायरल कर दिया है और उनकी वीडियोस भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्या कहती हैं उनके हवाले से आप खुद ही देखिएगा। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोहसिन अब्बास हैदर की बात करें। जनाब पाकिस्तानी होस्ट, आप जानते हैं आपने बहुत सारे शोज होस्ट करते देखा है, आपने इन्हें बहुत सारे ड्रामाज में देखा है, आपने इन्हें मूवीज में भी देखा है। बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, बहुत ही अपने बेबाक स्टाइल की वजह से और बहुत लाउड बोलने की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। मैं पर्सनली इनको खुद भी मिल चुकी हूँ, एक प्रोग्राम के अंदर मेरी इनसे मुलाकात भी हो चुकी है। बहुत ही नाइस पर्सन है, लेकिन इन्होंने जब एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की जहां पर फैसल कुरैशी ने इनसे चंद सवालात किए, जिसमें से एक सवाल था कि आप बहुत ही खतरनाक किस्म के स्टेटस लगाते हैं और आपने एक स्टेटस सीधा ही लगा दिया, ना सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो आपको उन्होंने जो उनका स्टेटस उनको बताया, उन्होंने कहा स्टेटस तुम खुल के लगा देते हो। मुझे लगता है वैसे भाई कि अब 20-21 साल तो हो ही गए हैं इस दश्त की सयाही में, तो अब क्या खौफ होना है। मैंने तुम्हारा एक पढ़ा और मैं यूं हो गया, मैंने कहा यार कि ये तो बड़ा ही कोई खतरनाक किस्म का स्टेटस था तुम्हारा। मैंने कहा लिख लूं कि एक वक्त था जब नाचने वालियों को देखने के लिए हीरा मंडी जाना होता था, अब वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। मतलब इतना ब्रूटल। क्योंकि मैं थोड़ा शायद ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, ऑल्दो मैंने इवॉल्व भी किया। वक्त के साथ चलने की कोशिश हम सब करते हैं और यही बेहतर लोग होते हैं, वरना वक्त आपको रौंदता हुआ गुजर जाता है। तो आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो मैंने इरादतन इंस्टा पे अपने ऐसे बहुत से पेज ब्लॉक किए हैं ताकि मेरे वो एल्गोरिदम में आई ही ना चीज। कि आपको क्या डर नहीं लगता। स्टेटस जनाब कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने कहा कि आपने टिकटॉकर्स के हवाले से हीरा मंडी की जो स्टेटमेंट दी है, आपने कहा कि आजकल आपको डांस, नाच, गाना या इस किस्म के काम करने के लिए हीरा मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने टिकटॉक पे ये सब कुछ देख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक मोहसिन अब्बास ने जो है वो बिल्कुल सही जुमला फरमाया और उन्होंने कहा कि जी हाँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता इस किस्म के जुमले बोलते हुए, क्योंकि मैं जब जाता हूँ टिकटॉक पर और इस किस्म की वहाँ पे हरकत देखता हूँ तो यकीन मानिए कि मैं उन वीडियोस को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि वो दोबारा मुझे शो ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा था कि शादी ऐसी लड़की से करना जिसे मतलब ऐसा ना हो कि तुम उसे कहीं अपने दोस्तों में लेकर जाओ और वो कि अरे हाँ मैं तो उसको जानता हूँ। तो अगर टिकटॉक की बात करें तो वहां पर सब कुछ यही चल रहा है। वक्त था जब नाचने वालियों को देखने के लिए हीरा मंडी जाना होता था, अब वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। बस कुछ चीजें होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। मैंने इरादतन इंस्टा पे अपने ऐसे बहुत से पेज ब्लॉक किए हैं ताकि मेरे वो एल्गोरिदम में आई ही ना। अफसोस होता है कि यार, और मैं एक और बहुत सख्त जुमला यहाँ पे बोल देता हूँ चलें, जो कि मुझे किसी ने कहा था कि बेटा शादी देख के करना अब, वरना ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेगम को लेकर अपने दोस्तों की किसी महफिल में जाओ और वो कहें कि अरे इनको तो मैं जानता हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बहुत मोहतात रहना इस बार, और आज के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है एक्चुअली। एक बात है कि चलो आप प्रोफेशनलिज्म के साथ अगर कोई काम कर रहे हो वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो टिकटॉक पे आप फजूल हरकत और आजकल खास तौर पे स्पेशली जो लाइव वाला काम शुरू हुआ है ना, जिसमें
ऐसी बेहुदा किस्म के टास्क करवाए जाते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं और बड़े बड़े टिकटॉकर्स जो हैं वो वहाँ पर लाइव बैठते हैं और इतनी गंदी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि उसी के बिहाफ पे लाइव चलता है, और इतनी नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं। और एक वालिदा जो है वो तो प्रॉपर अपनी बेटी टिकटॉक पे लॉन्च कर रही हैं और लोगों को कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, और उनकी बेटी ने इतने लड़के घेर रखे हैं कि वो रोज़ाना 4 शेर लिए बगैर नहीं उठती है, और एक शेर की कीमत जो है वो 30,000 रुपये है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर बात करें, इन्होंने तो बात की है ना कि हीरा मंडी नहीं जाना पड़ता, वहाँ चले जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि मैं जब भी टिकटॉक खोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भीख मांगने के लिए अब एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों को मांगते हुए शर्म आती है, हमारे जैसे लोगों को, कि यार हम सिग्नल पे क्या मांगे, लेकिन अब हम जैसे लोग भी टिकटॉक पर बैठकर भीख मांग सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सुर्खी पाउडर लगा के भीख मांग सकते हैं। तो अब टिकटॉक ने प्रॉपर भीख मांगने के हर एक को भिखारी बना दिया है और भीख मांगने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं, माया अली के हवाले से अहम खबर है कि माया अली ने अपनी चंद तस्वीर शेयर की। आप देख रहे हैं किस आर्टिस्ट के साथ, तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बेताब हो गए। उन्होंने कहा कि जल्दी बताइए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। तो माया अली का नया प्रोजेक्ट आने वाला है और उसके हवाले से ये तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कैप्शन में उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दी, लिहाजा आपको जल्द पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है। इसका शूट जो है वो जारी है। और आपको बताएंगे सबा फैसल के हवाले से। सबा फैसल ने अपनी मेड्स यानी कि अपनी हेल्पर्स के साथ वीडियो बनाई और कहा उनको सपोर्ट करते हुए कि ये नामुमकिन है कि आप हेल्पर्स के बिना कुछ भी कर पाओ, ये मेरा खाना बनाती हैं। क्या उन्होंने कहा आप खुद ही सुनिए और जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। आज थी मेरे घर मिलाद का बड़ा माशाल्लाह अच्छा फंक्शन हुआ। आप लोगों को तस्वीरें मिल गई होंगी और इसमें हमने सब घर में बनाया। और जो मेरी हाउस हेल्प है ना, मेरे बाजू दो वो ये रहे, ये मेरे किचन का बाजू है, ये सफाइयों वाला, और इनसे मुझे बहुत प्यार है। इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लोग समझते हैं ना कि सब मैंने अकेली ने किया, नहीं, मैं ताहिरा और अनम के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। स्पेशली खाने में ताहिरा के बगैर, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा किचन ये संभालती और मेरी हर चीज की डस्टिंग ये करे। थैंक यू सो मच ताहिरा। सब कुछ मैं करती हूँ। तो सबा फैसल के इस प्यार को जो कि उनकी मेड्स के लिए बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर अक्सर ऐसे मेड्स के साथ बहुत नामुनासिब सलूक होता देखते हैं लोग, तो वहीं पर कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोग उसको पसंद भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और लास्ट में जो मैं आपको कहती हूँ, जी हाँ, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।